अभी यहाँ पर है ना, मैंने डॉक्टर को कॉल करा दी थी अपने हस्बैंड से, वो आ चुके हैं। तो पैर पे ना रुई सी पक्की हुई थी, वो कह रहे कि इसको निकाल दे। मेरे को बहुत डर लग रहा था क्योंकि ऑलरेडी उसमें पहले ही इतना दर्द हो रहा है, फिर डॉक्टर ने अपने हाथ से पकड़ के खींच दी तो मुझे बहुत दर्द हुआ, पर मेरी हिम्मत बिल्कुल भी नहीं हो रही थी। वो कह रहे कि बहुत बुरी स्थिति हो रही है, पैर की हड्डी पे चोट लगी हुई है। कहाँ क्या कर रही थी जो पैर में चोट लगवा ली? तो मैंने सारी चीज़ें उनको बताई। वो कह रहे मैंने पट्टी कर दी है, इंजेक्शन लगा दिया है, एक दवाई दे दी है, अपनी दवाई खा लेना। ठंड पे इंजेक्शन चढ़ लगाया जाऊं? जिससे है ना ये जख्म थोड़ा जल्दी सूख जाए और इसका दर्द कम हो जाए। दिन भर ठंड पे फिर के चढ़ना। जो काम करती हूँ ना चलते फिरते हुए, की वजह से इस पे इतना बरम आ गया है पैर पे कि मतलब मुझे मुश्किल हो रहा है चल फिर पाना, फिर काम गिर करना जाऊंगी। पड़ता है, बैठ के उठ के चलती हूँ तो अकड़ाहट होती है। ठीक है। अभी चलेगा तो नहीं काम, और मेरे मेरा को कह रहा काम बोला कौन था करेगा? स्टैंड पे नहीं चढ़ना है, काम नहीं करना है, सब्जी खानी है, खाना खाना है। और चलो आपको आप क्या सुना ही करोगे? देती हूँ मैं कायरों की बात। मैं तो पढ़ाई करूँगा। पढ़ाई करोगे? कितना? अब मेरी सेवा कौन करेगा? आप नहीं करने के? मैं भी कर लूँगा। करोगे? बहुत साल पढ़ के। अच्छा, बहुत सारा पढ़ के करेगा। दर्द हो रहा कायरो। दर्द हो रहा। देख कितना अंतर हो रहा दोनों पाँव में, सूज रहा। इससे वाले को दबा दूँ? हाँ, इसे मैं नहीं हो रहा, दूसरे में हो रहा। मत दबा दिए। दूसरा काट रहा किडनी। किस वाले मम्मी? हाँ इसमें ना ना ना, ये तो ना भाई, ये तो दुख रहा सारा। नहीं बेटा, इसे नहीं दबाना। अभी यहाँ पर अवनी जो है ना अपना ड्राइंग कर रही थी, मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ नज़दीक से। मम्मी मैं ड्राइंग कर लूँ अभी, जब आप मत उठना, अगर कोई काम होगा तो मेरे को बोलना। मैंने कहा मैं कर लूँगी बेटा खुद से। बच्चे भी इतने फिक्र में आ जाते हैं, मम्मी अगर आपको कुछ हो गया तो फिर हमारा क्या होगा? मैंने कहा कुछ नहीं होगा, थोड़ी सी चोट है, ठीक हो जाएगी, टाइम लगेगा। बच्चे चोट तो लग जाती है पर जख्म भरने में तो टाइम लगता है। और हमारे घर कुछ गेस्ट आने वाले हैं कल, तो हमने सोचा कि तैयारी शुरू कर देते हैं। आज शाम तक भी आ सकते हैं, कल सुबह भी। तो मैंने अपना काम करना शुरू कर दिया, मैंने बेडशीट चेंज कर दी, ये वाली बिछा दी। ये थोड़ी नई है, वो मैरून वाली तो हम अपना रोज़ में डालते हैं, इसको कभी कभी डाल दी। तो इसको डालते हैं भी, चारों साइड से अच्छे से इसको ना कवर कर देते हैं, मतलब अंदर दाब देती हूँ गद्दों के और साइड से भी। ये गद्दों जो गद्दे हैं बेड के वो छोटे बड़े हो रहे हैं, तो सही से चादर जो है ना एडजस्ट नहीं हो पाती, कहीं ऊंची कहीं नीची, कहीं ज़्यादा निकल रही है कहीं कम निकल रही है, गद्दे एक सार नहीं है। तो अभी ये अच्छे से ना इसको सेट कर दी। मैं बोल रही थी बीच में सलवट आ रही है, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती मुझे बेडशीट पे सलवट आई हुई। कायरव जो है वो अपना होमवर्क कर रहा है, मैंने उसको होमवर्क दिया था, मम्मी मैं काम कर लूँ, मैंने अरे कहा हाँ। सुनो, अभी बाहर बैठा हमने हुआ है दाल बाबू, बनाई और और यहाँ पे चावल बैठ के जो है बनाया ना कायरव बाबू और हमने वे बात खा कर रहे थे लिए। अपने छोटे मामू से, और बोल रहे हैं मामा आनंदी, जी आपने क्या बनाया? मामा ने पूछा आपने क्या बनाया? हमने तो आज मामा दाल बोल रहे चावल हैं। बनाए थे। उनको मामा। बहुत अच्छे बने थे, आप कैसे हो, नानी कैसी है, सबसे बात करता उनको है, मामा बहुत जी। याद करता है। मम्मा जी, वैसे सही में बताऊं तो ये दोनों मामाओं को उनको अपने ठीक हो बहुत आप? ज़्यादा याद करता है। ठीक हो? कहता मैं ठीक हूँ। मैं भी ठीक हूँ। हलवा हाँ। हवा तो हमने बनाया नहीं था। हमने दाल रोटी बनाई थी। हमने वो बनाया था दाल चावल। दाल चावल। यहाँ पर ये पौधा आप लोगों को मैंने दिखाया था, इसके सारे जो पुराने पत्ते निकाल ही दिए थे। अभी इसका क्यारी बनानी है, इसकी क्यारी नहीं बनी है फिलहाल। मैंने इस पर फिर भी पानी डाल दिया है क्योंकि है ना बहुत गंदा सा हो रहा, बेजान सा, मुझे लग रहा है कि पानी की ज़रूरत है, कुछ क्यारी होगी इसमें, मुझे खुद को महसूस हो रहा था। मैंने इसमें पानी डाल दिया। और अभी है ना पत्ते नए मोल आने शुरू हो गए हैं। और ये मोटर की समस्या तो आप लोगों से छुपी नहीं है। वैसे अब लाइट भी नहीं आ रही थी, मैंने सोचा कि ऐसा करती हूँ, थोड़ा सा पानी भर ही लेती हूँ, नल चढ़ा दिया। और अभी थोड़ा सा पानी भरते हुए बात भी कर रही थी, घर से कॉल आ रही थी, मम्मी मुझसे बात कर रही थी। कुछ बर्तन पड़े हुए मैं साफ़ करने हैं, तो पट्टी डॉक्टर ने जो बांधी है उसके ऊपर एक पट्टी मैंने अलग से बांध ली है, जिससे वो भीगे ना और काम करते हुए थोड़ा सुकून रहे। क्योंकि वैसी पट्टी है तो 2-4 10 मिनट में ऐसे खुल जाएगी, फिर खामोखा की वेस्ट हो जाएंगे पैसे लगवाए हुए। पट्टी 100 रुपये लेके चला गया डॉक्टर, एक इंजेक्शन 3 खुराक और एक पट्टी के 100 रुपये बैठ के देखो। मैं सोच रही थी कि 100 रुपये में पता नहीं कितनी सारी सब्जी खरीद के लाती है, क्या हो गया? अब नहीं, मेरे को हंस रही मम्मी, तुम सब्जी देख रही हो अपना पैर नहीं देख रही हो। मैंने कहा बेटे बिना आई में चोट लग गई, पता नहीं कैसे टूटी चेयर, क्या समय ही खराब है। किसी ने मुझे कमेंट भी किया था कि कहीं आपके ऊपर किसी ने कुछ करवा तो नहीं दिया, आप अपने आप को दिखाओ दीदी। कोई तो बात है जो आप इतनी प्रॉब्लम में चल रही हो, अक्सर आप टेंशन में रहती हो। तो मैंने कहा हाँ देखते हैं, पता नहीं भाई सही में समय ही खराब है।
कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है। और बच्चे जो है ना संतरे माँग रहे थे, मम्मी संतरे वाला आ रहा है, संतरे दिला दो। तो मैंने इनको संतरे दिला दिए, कह रहे मम्मी जूस बना के पिलाओ, हमें संतरे का जूस पीना है। मैंने कहा बेटा मिक्सी में निकाल दूँ। मिक्सी में फिर ढूँढना पड़ता है, उसके 1-2 पार्ट्स मैंने अलग-अलग रखे हुए हैं। तो अभी मम्मी पर कैसे पिलाओगे? मैंने कहा चलो देखते हैं। अपना घरेलू नुस्ख़ा यूज़ करते हैं और तुम्हारे लिए संतरे का जूस निकालते हैं। जी हाँ, मैंने बहुत आसान तरीके से निकाल के दे दिया अवनी और कायरो को, तो कायरो बार-बार कहे मैं नहीं पी रहा हूँ, खट्टा है, अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है। और अवनी जो है वो पी रही थी। मैंने कहा कैसा लग रहा है? कह रही मम्मी कुछ खट्टा, कुछ मीठा लग रहा है। सच में बहुत अच्छा लग रहा है। पीने में बड़ा ही मतलब टेस्टी लग रहा है, हल्का-सा इसमें काला नमक डाल लिया है। और कायरो तो बस कभी हाँ, पींगा-पींगा करता हुआ 1-2 घूँट बस मुश्किल से भरी है। अभी मैं भी पी रही थी, खट्टा-मीठा लग रहा है। 3-4 जो हमने संतरे लिए थे और इनमें से 2 के निकाल लिया, बाकी 2 मैंने रख दिए हैं, गोपाल जी को भी भोग लगा दिया था। और हाँ, मेरे को कमेंट आया था कि गोपाल जी के लिए तुलसा की माला ले लो, तो मैंने ली हुई थी तुलसा की माला, वो पता नहीं कहाँ पे जब भतीजा आया था तब बच्चों ने पता नहीं कहाँ पे रख दी, क्या कर दिया। अभी दूसरी लेनी पड़ेगी। गोपाल जी के पास में ही रखी हुई थी वो, मेरे को पता ही नहीं चला कब बच्चों ने इधर-उधर कर दी। वैसे मैं गोपाल जी की चीज़ें सारी सँगवा के रखती हूँ। फिलहाल जो है ना चारपाई अंदर खड़ी कर देते हैं, रात का कोई पता नहीं बारिश आ जाए कभी। कायरव को बोल रहे थे कि एक काम करो आप ये अवनी की जो साइकिल है ना, इसको आप अंदर कर दो। तो वो बोल रहा है मेरे को ये नहीं हटेगा, मेरे पे ये हटाना नहीं आता है मम्मी, ये मेरे पे चलेगी नहीं, इसमें बोझ है। मैंने कहा चलो चलाओ, जब चलाओगे तभी तो सीखोगे। तो आप इसे हटा दो। तो यहाँ पे अवनी इसको हटा रही थी स्टैंड को। अवनी ने कहा आगे से हैंडल पकड़ो, गद्दी पकड़ो, चलाओ इसको। उस पे नहीं चली, उस पे गिर गई। और यहाँ पे हमने कहा चल छोड़ दो बेटा, अवनी दीदी कर देगी। और ये चारपाई जो है ना, दोनों चारपाई मैं अभी बस यहाँ पे खड़ी कर दूँगी। फिर मेरे को ये रहता है कि अगर रात में बाहर रहेगी तो बारिश आ गई तो सारी भीग जानी है। और मौसम जो है 2-3 दिन से ऐसे ही चल रहा है। और अभी हो गया नेक्स्ट डे, सुबह-सुबह का टाइम है। बेटी का लंच बॉक्स रेडी करना है, उसको भी रेडी करना है। आटा बना के आ चुकी थी रूम में और अभी बस उसका लंच बॉक्स के लिए 2 उसके पराठे बनाने हैं। और उससे पहले उसके ना 2 चोटी कर देती हूँ। अभी आप में से इससे पहले कि कोई कमेंट करे कि अवनी की चोटी क्यों बना रहे हो, बाल छोटे हैं। तो जो उनकी प्रिंसिपल मैम है उसने सख्त ऑर्डर दिए हैं कि सभी बच्चों को है ना चोटी बना के आनी है। और ये तभी अगले दिन ही रबड़ लेके आई, पार्लर में से हमारे गाँव में पार्लर है, वहाँ से रबड़ लेके आई और 2 चोटी बना के भेज दी हूँ। मम्मी ज़रूर बना के भेजना वरना मैडम डाँटेगी। मैंने कहा चलो ठीक है बना देती हूँ। इतने बड़े बाल तो नहीं है फिर भी चलो भाई मैडम बोल रही है तो। स्कूल के रूल्स तो रूल्स ही हैं। बना के मैंने उसकी चोटी उसको रेडी कर दिया, नाश्ता बना दिया तो वो निकल चुकी है। और जब तक वो गाड़ी में नहीं बैठती तब तक मैं बाहर ही खड़ी रहती हूँ। बस जैसे ही वो बैठ के निकल जाती है, फिर मैं अपने काम में लग जाती हूँ। बस मेरा ये रहता है कि एक बार बेटी चली जाए फिर मैं लगी रहूँ। और कायरव जो है वो अपना नीचे खेल रहा है। मैंने सोचा कि आज बहुत दिन हो गए, जीना जो है ना साफ़ नहीं हुआ है, इसको साफ़ कर लेते हैं। थोड़ा-सा जो इस पे जो भी कूड़ा-करकट हो रहा है सब इकट्ठा कर लेंगे, यहाँ से नीचे की साइड निकाल लूँ। छत भी साफ़ करूँगी, धीरे-धीरे करके ना साफ़ करना है मुझे। उधर टीन में भी साफ़ करना है। अभी थोड़ा-सा भाई साहब का उधर भूसा रखा हुआ है। जैसे ही वे लेके जाएँगे उधर टीन साफ़ करके उधर भी मुझे थोड़ा-सा सामान रखना है। और साथ के साथ मुझे है ना अभी और भी बहुत सारी चीज़ें करनी है। मुझे अपने घर में थोड़ा-सा काम करवाना है। तो आप लोगों के साथ में वीडियो में सब शेयर हो जाएगा। फिलहाल सारा कूड़ा जो है ना ऊपर से नीचे की साइड ले आती हूँ इकट्ठा करके और यहीं से नीचे से मैं इसको उठा लूँगी। पैड़ियाँ जो है ना पहले ज़्यादा गंदी हो रही थी, अभी भी हो रही है। मैं सोच रही हूँ कि होली से पहले 1-2 बार जीने को धो दूँगी। जितनी भी काई वगैरह लगी हुई ना सारी साफ़ हो जाएगी पैड़ियों पे। ये ईंटें रखी हुई है एक्स्ट्रा यहाँ, ये भी उठा के रखूँगी। चूल्हा बनाने के लिए रखी थी, 1-2 पहले ही एडवांस में रखी हुई थी। अभी पैर से इतना ज़्यादा काम नहीं हो पा रहा तो थोड़ा करके कर रही हूँ। और बगड़ में जो क्यारी बनाई थी उनके बारे में भी आप लोगों को बताऊँगी। क्योंकि आप पूछ रहे थे उन क्यारियों में दीदी कुछ बोओगे, कब बोओगे, क्यों नहीं बो रहे हो? तो उसके बारे में बताऊँगी। फिलहाल मैं कर रही हूँ फ्रिज साफ़। जी हाँ, फ्रिज जो है ना गंदा हो रहा है उसको साफ़ कर लेते हैं। बीच में मैं रुक गई, कायरो बाहर बैठा हुआ था उसको और उसकी अम्मा जो है ना मूली बो रखी थी अम्मा ने पीछे से वो पाड़ के लाई है टावर में से, वो उनको काट रही थी। मैंने कहा बेटा आराम से, अम्मा को ना लग जाए कुछ वरना फिर डाँटेंगी और खामोखा में लड़ाई हो जाएगी। आराम से खेलो बैठ के आप। फिर आके फ्रिज साफ़ करने लगी और यहाँ पर आ गया सब्ज़ी। जी हाँ, दोपहर के खाने की कर लेते हैं तैयारी। 1 डेढ़ का टाइम हो रहा था। हस्बैंड जो है थोड़ा-सा लेट हो गए, आज घर पे ही है। वो मार्केट गए थे, मैंने कहा आप एक काम करना सब्ज़ी लेते आना हमारे लिए भी। तो उनको मैंने बोल दिया था तो वो ले आए और फिलहाल इनको बास्केट वगैरह में डाल के रखूँगी। अब दोपहर की सब्ज़ी छौंक रही हूँ क्योंकि और 1 घंटे में अवनी आ जाएगी, ढाई पौने 3 बजे तक अवनी आ जाती है।
तो एक साइड तो बना रही हूँ मैं अपनी प्याज की सब्ज़ी और दूसरी साइड मैंने कान्हा जी के लिए अलग सब्ज़ी छौंक देनी है। तो यहाँ पे मैंने कान्हा जी के लिए ना आलू की सब्ज़ी बना दिया और अपने लिए मैं ये आलू गोभी की सब्ज़ी बना रही हूँ, तो इसमें लहसुन प्याज का यूज़ है। तो कान्हा जी की अलग छौंक दी, थोड़ी-सी अपनी अलग छौंक ली। कहीं न कहीं मेरे मन में ये रहा कि हम सब्ज़ी से खाएँगे और गोपाल जी बिना सब्ज़ी के, तो मतलब एक अजीब-सा फ़ील होता है। तो मैंने सोचा ऐसा नहीं करते हैं, तो जगह सब्ज़ी छौंक लेंगे, 5 मिनट एक्स्ट्रा लग जाएगी, कोई बात नहीं। इधर हमने भी अपने आलू गोभी जो है ना छौंक लिए हैं और मसाले पक गए थे जैसे ही, हमने इसमें आलू गोभी जो है ना वॉश करके रखे हुए थे, वो हमने डाल दिया। इनको अच्छे से सारे डाल के ना एक जगह मिक्स कर देती हूँ, थोड़ा-सा पानी डाल दूँगी और सब्ज़ी हमारी बन जाएगी दोनों की दोनों। उधर दोनों सब्ज़ी तैयार हो रही है, इधर जो आलू है वो निकाल के धर देते हैं, गाजर है, प्याज है, आलू है और मटर नहीं है, तो 2-4 हरी मिर्च भी हैं। ये सारी सब्ज़ी जो है ना ऊपर फ्रिज के रख देते हैं। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, किसने क्या कराया है मेरे घर में, मैं आपको बताऊँगी ज़रूर, कुछ ना कुछ ऐसा तो हुआ है। मिलेंगे नेक्स्ट